ये हैं कबूतरों के राजा चित्रग्रीव महाराज। और आइए बच्चों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कबूतरों के राजा चित्रग्रीव की। तो बहुत समय पहले की बात है। जंगल में खूब घना जंगल था। उस पे खूब पक्षी विराजमान थे, तरह तरह के। उनमें कबूतरों का एक झुंड था और उस झुंड के राजा चित्रग्रीव थे। तो एक दिन चित्रग्रीव अपने साथियों के साथ उड़ते हुए पंपा नगर की तरफ पहुँचे। पंपा सरोवर की तरफ पहुँचे, जहाँ पक्षियों के लिए बहुत सारे दाने पड़े हुए थे। और वहाँ एक बहेलिया रोज़ शिकार के लिए आता था पक्षियों के, और शिकार करता था और पक्षियों को पकड़कर ले जाता था, शाम को बेचता था, और उससे जो आय होती थी उससे उसका घर चलता था। तो एक दिन इतना बड़ा झुंड देख के वह बहुत ही खुश हुआ और दाना डाल रखा था। और कबूतरों के राजा चित्रग्रीव कबूतरों के झुंड के साथ उधर से निकले। सारे कबूतर दाना देखकर उधर टूट पड़े। और चित्रग्रीव मना करते रह गए, अरे उधर मत जाओ, पकड़ लिए जाओगे, सुनो, ठहरो, रुको, उधर मत जाओ, जाल में पकड़ लिए जाओगे। कबूतरों ने एक न सुनी महाराज चित्रग्रीव की, और सारे कबूतर दाना चुगने फुर 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 फर 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 बैठ गए। और जैसे ही कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया, बहेलिए ने बड़ा सा जाल डाल के उन सब कबूतरों को पकड़ लिया। अब तो कबूतर सब घबराए, अब रोने लगे, गाने लगे, बोले, मैंने महाराज चित्रग्रीव की बात नहीं सुनी, अब देखो अब कैसे निकलेंगे। देखो बहेलिए ने हमें पकड़ लिया है, छुड़ाओ, बचाओ। बहेलिए ने हमें पकड़ लिया। इस तरह से सब करुण क्रंदन करने लगे। तो भगवान तो दयालु होते हैं, उन्होंने, अब चित्रग्रीव तो मना कर ही रहे थे ना, भाई नहीं माने, मगर अब चित्रग्रीव क्या करते, देख के परेशान अपने साथियों की ऐसी दशा। फिर वो गए मूसक महाराज के पास, जंगल में मूसक महाराज के पास गए और बोले, मूसक महाराज, ऐसी ऐसी बात है और हमारे साथियों ने बात नहीं मानी और दाना चुगने के लिए बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। अब बताइए उनके लिए क्या करूं मैं। तो मूसक महाराज ने कहा, मित्र चित्रग्रीव, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं ना, चलिए मैं आपका काम करता हूं। और मूसक महाराज ढंढन चल पड़े चित्रग्रीव के साथ। चित्रग्रीव लेके आए जहाँ बहेलिए के जाल में फड़फड़ाते कबूतर फंसे हुए परेशान थे। बचाओ, अब तो वो दाना चुगना भूल ही गए थे। चित्रग्रीव को देखा आते हुए तो उन कबूतरों के अंदर जान में जान आई, और साथ ही देखा कि एक मूसक भी, बड़ा भारी सा मूसक भी उनके साथ ठुमुक चल रहा है। सारे कबूतर बड़े हर्ष उल्लास से बोले, जय हो चित्रग्रीव महाराज की, और सब बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब कुछ काम बना। तब तक मूसक महाराज ने, चित्रग्रीव ने कहा, महाराज कार्य प्रारंभ किया जाए। मूसक महाराज ने जगह जगह से अपने पैने दांतों से उस जाल को काटा और सारे कबूतरों का झुंड उसमें से आज़ाद हुआ। और चित्रग्रीव को सारे कबूतरों ने धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आज तो संकट में फंस गए थे, मगर वही है ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो चित्रग्रीव महाराज राजा थे कबूतरों के, तो बात माननी चाहिए थी प्रजा को, मगर नहीं माने। तो राजा ही होता है भाई, अब अपनी प्रजा की रक्षा करना उसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए फिर वो मूसक महाराज को ले आए और मूसक महाराज ने जाल काटा। इस प्रकार सारे कबूतर उस बहेलिए के जाल से आज़ाद हुए और उस गगनचुंबी आसमान में उड़ते हुए चित्रग्रीव महाराज के जयकारे लगाते हुए उड़ गए।
प्रकार इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।